जाली पीरों के जाली बेटे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे फख्र करते हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं। मदारस के बच्चे बेचारे नात खां तमाशा लगा के किसी गुलूकार से सुर सीधी करके है, इतनी सी उसने दाढ़ी रखी हुई, हया नहीं, शर्म नहीं, तमाशा नहीं, उसने लगाया हुआ है, और वो रोज 10,000, 20,000, 40,000 लेके जा रहा है। और मदरसे का तालिब इल्म वो देखता रहता है कि गर्मी आई है तो कहीं से कपड़े भी आएंगे कि नहीं, वो देखता रहता है कि सर्दी आई है, कोई पूछेगा भी नहीं। और अमीर लोग, कबीर लोग आके पूछते हैं, कहते हैं साहब कल दे बच्चे, अब्बा जी फौत हो गए, उन पे खत्म शरीफ पढ़ना है। हम गुनाह करते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। हमने लोगों को दीन से दूर कर दिया। अपने अंदर तकवा पैदा करें, और अगर कभी गलती हो जाए तो एहसास पैदा करें, गुनाह पे फख्र ना करें। इतना बड़ा ये जुर्म है दीन के उलमा की तौहीन करना। एलानिया होता है, मजलिस और महफिलों में होता है, जगह जगह बैठ के लोग ये गीबत करते हैं, इससे बचें, आगे बढ़े। एक बहुत बड़ा जुर्म और होता है हमारे जमाने में, वो है मजाक उड़ाना किसी का। किसी का रंग अगर काला है तो किसने बनाया है? ऊंचा बोले, किसने बनाया है? कद छोटा है तो किसने बनाया है? रिश्ता देखने आया है बेटी का, बेटे का बाप है तो समझता है कि शायद मैं फिरौन बन गया हूं। रिश्ता देखने आया है, कहता है सारा कुछ ठीक है, शराफत भी है, नफासत भी है, बच्ची का कद छोटा है। तुझे ख्याल नहीं आता? तू अल्लाह से नहीं डरता? तू इंची टेप लेके फिर रहा है? तुझे एहसास ही नहीं बेटियां क्या होती हैं? तुझे खबर ही नहीं बेटी कितने बड़े दर्जे का नाम है? हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं तौबा करने से पहले बहुत बड़ा शराबी था। मेरी 2 साल की बेटी थी, मैं शराब पीने लगता था तो मेरी शराब गिरा देती थी। कहती अब्बा मैं तुझे गुनाह नहीं करने दूंगी। 2 साल की बेटी। फरमाते मेरी बदनसीबी देखो, मेरी बेटी फौत हो गई। एक रात में ख्वाब देखता हूं कि दोज़ख जन्नत के फैसले हो रहे हैं, कयामत कायम हो गई है। मेरे लिए दोज़ख का हुक्म आ गया। मेरे पीछे एक बड़ा सा अज़दहा, बड़ा सा सांप भागने लगा। फरमाते मैं दौड़ता जा रहा हूं, एक बुजुर्ग नजर आए, मैंने कहा मुझे बचाना। कहने लगे बेटा मैं कमजोर हूं, मैं नहीं बचा सकता। कहते हैं मुझे मेरा इशारा किया, कहने लगे पहाड़ की तरफ जा, शायद तू बच जाए। कहते हैं मैं पहाड़ की तरफ जा रहा था तो वहां से बेटी आ रही थी। मेरी बेटी दौड़ती आई, मेरी गोद में बैठी और असदे से कहने लगी दफा हो जा, तू मेरे अब्बू को नहीं जला सकता। कहते हैं वो 2 साल की बेटी की आवाज सुन के वजदा भाग गया, मेरी गोद में बैठ ख्वाब देखना, मेरी दाढ़ी से खेलने लगी। कहने लगी अब्बा मैं तुझे मना करती हूँ ना, शराब ना पिया कर, शराब। तो मैंने कहा बेटे ये क्या है सारा कुछ? का अब्बा जी ये तेरे बुरे अमल है जो अज़दहा बन। तो बुजुर्ग कौन थे? कहने लगे बेटे अब्बा जी वो आपका नेक अमल है, पर वो कमजोर बड़ा था, आपको बचा नहीं सका। अब्बा जी बस कर दें, बस कर दें, अब आप बुरे काम ना करें, आप तौबा कर लें, जो पिछले गुनाह हो गए मैं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगी, रब आपके माफ कर देगा। मालिक बिन दिनार फरमाते मेरी आंख खुली तो मैं पक्की तौबा कर गया। बेटियां तो बख्शवाने आई हैं दुनिया में, बख्शवाने, और यहाँ लोग फख्र करते हैं, फख्र से बताते हैं, कहते हैं मेरे बेटे के 15 रिश्ते हैं, शायद मुझे कुरानदाजी करनी पड़े। शर्म कर, हया कर। लोगियों की बेटियों के बारे में इस तरह के अंदाज इख्तियार करता है, तू गुनाह करता है, फिर उस पर तू फूलता नहीं समाता, उस पर तू फिर तुझे हया नहीं आती। लोग टीस करते हैं, मैंने देखा है, बहन के भाई को तकलीफ देते हैं, बेटी के बाप को तकलीफ देते हैं, अजियत पहुंचाते हैं। डरना चाहिए ना, गुनाह करते हो फिर फख्र भी करते हो, शर्म आनी चाहिए। मजाक उड़ाते हैं लोग, गरीब का, काले का, छोटे कद वाले, मजाक उड़ाते हैं। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद शरीफ में। हुजूर के एक सहाबी जिहाद पे थे, कहते एक जगह पड़ाव किया, एक सहाबी सो रहे थे, दूसरा आया तो उसने उसके ऊपर रस्सी फेंकी। वो डर के उठे, हाय क्या हो गया? रस्सी फेंकी, डर के उठे, उन्होंने समझा सांप आ गया है। फरमाते हैं नबी पाक देख रहे थे, हुजूर करीब है, फरमाया खबरदार, मुसलमान को डराना हराम है। हुजूर मैं मजाक कर रहा था, फरमाया तू हराम फेल कर रहा था, खबरदार ये काम किया था। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था, जिसका रंग काला है उसका अल्लाह ने बनाया है, कद छोटा है तो अल्लाह ने बनाया है। और ये याद रखें, ये सबसे ज्यादा बुरे वो लोग नहीं जो बरादरी पे फख्र करते हैं, जो बरादरी पे फख्र करते हैं बुरे हैं पर ज्यादा नहीं।
सुन लो और याद रखो, बुरा वो है जो अपनी बरादरी को छोटा समझता है। तूने अपने आप को कैसा छोटा समझ लिया? तुझे पता नहीं तू खुदा का बंदा है, मोहम्मद अरबी का नौकर है। कुन तुम खैर उम्मतिन, तू सबसे ज्यादा शान वाला है। बुरा वो है जो अपनी बरादरी को छोटा समझे, जो ऊंचा समझे वो तो खैर बुरा है ही। तू बुरा है जो अपने आप को छोटा समझ रहा है। क्यों तू छोटा समझता है? जब रब करीम ने बनाने में फर्क नहीं किया, जब रसूलुल्लाह ने नवाजने में फर्क नहीं किया, जब जन्नत में अल्लाह ने अलग-अलग कैटेगरी नहीं बनाई कि अमीर यहाँ, गरीब इधर, चौधरी इधर, छोटे, तू अपने आप को छोटा क्यों समझता है? नाज किया कर इस बात का कि मुझे अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी अता फरमाई है। तू ज्यादा बड़ा मुजरम है अगर तू अपने आप को छोटा जानता है, ज्यादा मुजरम है। एहसासे कमतरी वाला ज्यादा जालिम है, ये याद रखो और समझें मेरी बात को और गौर करें। मजाक करते हैं लोग, ओ फलानी बरादरी का मेरे सामने बात करेगा, फलानी बरादरी, और फिर तकब्बुर भी करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन एक आदमी के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, वो दौड़ता हुआ जन्नत की तरफ जाएगा। जब दरवाजे के करीब पहुंचेगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वो फिर आएगा, फिर कहा जाएगा आजा जन्नत में, फिर दौड़ेगा, फिर जन्नत के करीब जाएगा, फिर वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर मायूस होके आएगा, फिर कहा जाएगा वापस आ, खुल गया दरवाजा। कई बार आएगा, कई बार जाएगा, रोएगा, तड़पेगा, परेशान होगा। फरिश्ते से कहेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो वो फरिश्ता कहेगा वही हो रहा है जो दुनिया में तो अल्लाह के बंदों के साथ करता था। तू लोगों के मजाक उड़ाता था। जवान उसको कहते हैं जो फब्तियां ज्यादा कसे, जुगते ज्यादा करे, बूढ़ों का मजाक उड़ाए, बीमारों का मजाक उड़ाए, गरीबों का मजाक उड़ाए, किसी के फटे कपड़े देख के फबती कसे, वो समझदार है। ये गुनाह करना फिर उस पर फूलना भी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया रब करीम के फरिश्ते कहेंगे तू बंदों के साथ ऐसा करता था, आज तेरे साथ ऐसा होगा। मेरे नबी रहमत सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम, मेरे भाइयों बहुत ज्यादा नहीं करते लोग आज मजाक, बड़ा जुल्म नहीं करते, तकलीफ नहीं देते। मैंने बूढ़ों को रोते देखा है, मैंने गरीबों को रोते देखा है, मैंने मिस्कीनों को रोते देखा है, बीमारों को तड़पते देखा है। मैंने देखा है लोगों को तकलीफ में, लोगों को दुख में देख के मजाक उड़ाते। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मैं आज के लिए जा रहा था, मुहद्दिस इब्न जौजी ने लिखा है, फरमाते रस्ते में एक जगह मैंने पड़ाव करना चाहा, इलाका बड़ा चटियल था, बड़ा सख्त था। मेरा इरादा बना कि मैं, और लोग मजाक पे फख्र करते नहीं, बाद में आके सुनाते नहीं मैंने ये किया, आज इस गुनाह पर फख्र नहीं किया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु सलाम से बनी इसराइल वाले कहने लगे कि लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो आप फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। जाहिल लोग मजाक करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, पहले इस बारे में कहा गया जाहिल है जो किसी का मजाक उड़ाए, जो किसी के रंग का, कद का, बरादरी का, गुर्बत का मजाक उड़ाए वो जाहिल है। ये कुरान मजीद ने कहा, मैं नहीं कह रहा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमा रहे मैं जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि चटियल मैदान है, हज के लिए जा रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी, एक बूढ़ी औरत का मकान नजर आया, उसके पास मैंने पड़ाव किया, ठहर गया। बूढ़ी ने अपने बेटे को भेजा, कहने लगी कोई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग है, कोई परहेजगार आदमी है, इनको बुला लाओ। अपनी ड्राइंग रूम में बैठक में सुला लेते, कहते मुझे वो ले आए, बैठक में सुलाया। आधी रात का वक्त हुआ तो अचानक एक आवाज चिल्लाने की, जैसे किसी को कुदुर्रे मारता है वो चलाता, शनुन माशउन मिशकीजा, किधर है मिशकीजा, कहां गया मिशकीजा, लाओ मिशकीजा। फिर कोई मारता है, फिर मिशकीजा, आया मिशकीजा, किधर गया मिशकीजा। फरमाते को रोता है, मिशकीजा मिशकीजा पुकारता है। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैं उठा, इधर दाएं बाएं देखा, बाहर निकला, कोई बंदा नजर नहीं आता। चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, तड़पने की आवाज, मेरा दिल कांपे, ऐ अल्लाह किस पे अजाब हो रहा है। फरमाते हैं दिन का उजाला निकला, नमाज फजर के बाद मैंने बूढ़ी को बुलाया, मैंने कहा अम्मा सो नहीं पाया सारी रात। अम्मा कहने लगी तुझे मिशकीजे मिशकीजे की आवाज आती होगी, तुझे किसी के मार खाने की आवाज आती होगी। मैंने कहा हाँ क्या हुआ। कहने लगी तुम्हारे कमरे के बिल्कुल पीछे मेरे शौहर की कब्र है, वो अपनी कब्र से मिशकीजा मिशकीजा चिल्लाता है, सारी रात उसको अजाब होता है। बड़ी दुआएं कराती हूं, तू भी दुआ कर, इसीलिए बुलाया है, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे, कब्र का अजाब उठ जाए। तो मैंने कहा अम्मा उसकी गलती क्या है। कहने लगी एक प्यासा आदमी
दौड़ता हुआ हमारे घर आया। बरसों पुरानी बात है, पता नहीं शेर पीछे था, डाकू पीछे थे, क्या था। दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी दे दो। कहते हैं वो आदमी मरने के करीब था, मेरे शौहर ने मजाक किया, कहने लगा मिश्कीदे से पी ले। और जब मिश्कीदे के करीब गया, मिश्कीदा खोला तो वो खुश्क था। कहते वो लड़खड़ा के गिरा, उसकी मौत हो गई। जब से ये मरा है, इसकी कब्र से भी मिश्कीदे की आवाज आती है। सालों बीत गए, अर्श का मालिक नाराज हो गया है कि तूने मेरे मरते हुए बंदे से भी मजाक किया, मरने वाले से भी तू मजाक करता रहा। फरमाया अब ये मिश्कीदा, दुआ करो ये बख्शा जाए, दुआ करो और छोड़ दें भाई लोगों का मजाक उड़ाना, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। बाप मिन्नतें कर रहा है कि बारात आई है बेटी की, तो अल्लाह करे रोटी पूरी हो जाए। रिश्तेदार मजाक उड़ा रहे हैं, ये क्या पकाया है, ये क्या लाए हो, ये क्या रखा है, इंतजाम किस तरह का किया है, बैठने का सलीका नहीं। बेटियां तो बराबर होती हैं, बेटियां तो सबकी बराबर होती हैं। तू जाहिलों जैसे काम कर रहा, किसी के घर आके उसका नमक खाकर तू मजाक उड़ा रहा, किसी के घर बैठ के उसकी तौहीन कर रहा है।